ऐसे बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने इंटेंशनली बड़ा टैक्स रोक रखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पर जनता को साथ लेके करने वाली किया जाए। तो ऐसे सभी तमाम मुद्दों के साथ आज एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में काउंसिल की मीटिंग हुई। केशव चंद्रा जी और हम सब लोगों ने काउंसिल के हित में कुछ निर्णय लिए। कुछ कर्मचारियों को लेकर कुछ बिंदु हैं जो हमारे साथी अनिल वाल्मीकि रखते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि अनिल जी भी कुछ इस पे अपना प्रकाश पर यूनिट का है, और अगर ना भी ले तो 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमें फिक्स चार्जेस में देने पड़ते हैं। तो ये हमारे उपभोक्ताओं पर आगे का खर्च ना पड़े, इसके लिए भी हमने आज काउंसिल में एक डिस्कशन किया है। अगली बार काउंसिल, क्योंकि काउंसिल के थ्रू पास होके जाएगा और इस पे भी एक बड़ा डिसीजन हो जाएगा अगर हमारे को मिलता है। तो जो चार्जेस हमारे एम्प्लॉयज़ पे आते हैं, जो पीछे आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमारे ऊपर ठोक रखे थे, उनको भी हम किस तरह से वो ठीक कर पाए, इसकी भी हमने डिटेल चर्चा करेंगे। पॉल्यूशन दिल्ली का बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहता है और सरकार पहले आप आरोप लगाते थे कि दिल्ली की सरकार इस तरीके से काम नहीं करती है जिस तरीके से आपकी अपेक्षा है। तो अब इसको लेकर कोई आप एक्शन प्लान बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ आपकी सरकार है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, विधानसभा में भी है। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से उठकर, जैसे हमने एनडीएमसी में तो ऑलरेडी उसको किया था, हमारी सड़कें टूटी हुई नहीं थी, हमारे पार्क का डेवलपमेंट हम ग्रीन फील्ड का बनाएंगे, उसको लेके जैसे हमारे जितने भी व्हीकल्स थे उनको ई व्हीकल्स पे गए हैं, बैटरी व्हीकल्स पे हम उसको गए हैं। हमारे मल्टीपल लेवल के जो पॉल्यूशंस के थे, जो कंस्ट्रक्शंस को लेके हैं, उसको और अपग्रेड करते हुए ठीक करेंगे। जहाँ खुले में बिल्डिंग डस्ट मटेरियल होता है उसको हम उसको ठीक करेंगे। दूसरा, पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए एनडीएमसी एक इनिशिएटिव ले सकते, छोटा एरिया है, और अब डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार है। जल्द ही माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है बाकी सभी लोगों से बैठकर एक टीम के रूप में हम इसकी बड़ी प्लानिंग क्या करते हैं वो भी हम करेंगे। डस्ट को जैसे हम कम करने के हमने कई स्मोक टावर्स और बाकी सब चीज़ों को मशीन दिया किया था, और मैकेनाइज स्वीपिंग और नाइट स्वीपिंग, ये सब छोटे इनिशिएटिव्स होते हैं जो डस्ट पॉल्यूशन को, बाकी सब पॉल्यूशन को जो एनडीएमसी एरिया से होते हैं, ई व्हीकल्स, ये सब डिफरेंट इश्यूज हैं जिसको लेकर हमें टीम इवेंट लेकर टैक्स का लेकर चल रहा है बहुत दिनों से। एनडीएफ सुनी है और उन पर मतलब एक्शन ले लिया, और क्योंकि जो यूनिट एरिया मेथड है वो लागू होना चाहिए दिल्ली में, वो पेंडिंग है एनडीएमसी में, तो वो बहुत सारी इशूज है। इसको लेकर क्या कोई है आपका? टैक्स एनडीएमसी का कलेक्शन, एक एनडीएमसी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमारा रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम मेन सोर्स हो तो किसी पे भी कोई नाजायज चीज़ लगा के हम उसको वसूल करें, या कोई हमने पिछले दिनों में कोई टैक्सेस बढ़ाए। एनडीएमसी ने पिछले बजट में भी एक बड़ी अच्छी बात है, किसी भी तरह का कोई टैक्स में 2016 से हमारे खर्चे बढ़ गए, हमारी बाकी चीज़ बढ़ गई, पर 2016 से हमने कोई भी नया एक टैक्स में एप्रिसिएशन नहीं थे। बट निश्चित रूप से एनडीटीए की जो कुछ डिमांड्स होती है जिनको समय समय पर हम रिजॉल्व करते हैं। हमारा जो मेथड लंबे टाइम से चलता आ रहा है उसमें हमारे मैक्सिमम कंज्यूमर्स पे कर लेते हैं, पर कुछ कंज्यूमर्स उसमें ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर जिनके इश्यूज हैं, उनको भी हमने एक कमेटी से डिसाइड कर हमने जो हमारे एडीजी उनके रिकमेंडेशंस के लिए, सजेशंस के लिए भेजा है, जो भी पेंडिंग है। पर ऐसे बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने इंटेंशनली बड़ा टैक्स रोक रखा है, तो एनडीएमसी उन पे सख्त है, क्योंकि कोई भी ये ना सोचे कि भाई हम इस तरह से बड़े इतने लोग हैं या बड़े दानदाता, शायद 30 की ऐसी सूची है जिनको बड़ा ज़्यादा की ऐसी है जिनको बड़ा टैक्स की हमारे लिटिगेशंस भी हैं, उनको लेके भी हम कर रहे हैं। पर जो आपने कहा, हम आने वाले दिनों में जितने भी हमारी मार्केट एसोसिएशंस हैं, आरडब्ल्यूएस हैं, उनके साथ पुनः मीटिंग कर टैक्स को लेकर उनके क्या और सजेशंस होंगे। हम अगर काउंसिल में भी हमें जनता के हित में कुछ लाना पड़ा तो हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पर जनता को साथ लेके करने वाली एनडीएमसी डिपार्टमेंट के अंदर जितनी चीज़ आती है उसको हम दूर करेंगे।
पर ऐसी जो संज्ञान आप डाल रहे हैं, हमारे पत्रकार बंधु बहुत सजग और जागरूक है, कई ऐसी चीजें हमारे ध्यान में डालते हैं। जैसे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ध्यान में एक बात आई थी कि भाई हम मंडी हाउस में हमारे पब्लिक टॉयलेट्स को अपग्रेड करना है, तो आज ही हमने उसको करेक्शन किया। आप जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आज ही आपकी इस बात को हम सीरियसली संज्ञान लेते हुए जल्द हम इस पर क्या एक अच्छी टीम प्लानिंग कर सकते हैं, उसकी भी हम योजना प्लान करें। सर, असेंबली इलेक्शन के बाद पहला ये है मीटिंग है। आज की मीटिंग में अभी, क्योंकि आज पहली मीटिंग थी, ओथ की मीटिंग थी, अब परवेश जी से भी आज उसमें था, तो ऐसा हुआ है कि जैसे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो भी नेम चेंज के हमारे पास ऐसे प्रपोजल हम एक टीम के रूप में डिसीजन लेंगे। जैसे भी जो डिसीजंस होते हैं वो आप सबके सामने निश्चित रूप से आप सबके सामने, सर अभी आज कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ। इसी में एड ऑन है कि जैसे अभी पीछे तुगलक लेन पे बहुत सारे लोगों ने पर्सनली बदल दिया नेम पे, तो ऐसी में क्या कोई प्रपोजल्स ऐसे और आए हैं उसके अलावा, जो है स्टेडियम के अलावा क्या ऐसे प्रपोजल्स आए हैं आपके पास, एनडीएमसी के पास नाम बदलने के लिए? देखिए एनडीएमसी एक बड़ी संस्था है, काफ़ी रोड्स हैं, काफ़ी लेन्स हैं, काफ़ी मार्केट्स हैं, कई अलग अलग प्रपोजल समय समय पर इंडिविजुअल्स के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा, कुछ संस्थाओं के द्वारा कई बार चलते हैं, पर जब तक कोई डिसीजंस ना हो, जब कलेक्टिव डिसीजन ना हो, तो उस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होती है। पर मैंने कहा कि निश्चित रूप से जो भी कोई सीरियस प्रपोजल्स जिसमें देश के बड़े महापुरुषों के नाम पे, कुछ संतों के नाम पे, कुछ और बाकी लोगों के नाम पर आते हैं, तो एक टीम के रूप में हम डिसीजन लेकर एमएचए से उसकी राय लेके हम उनको काउंसिल में लाते हैं।